चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें अगला क्वेश्चन 11th है, 8.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी आप पढ़े हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक थी। बिना इसके आप आगे जब 11th में जाओगे और वहाँ पे डिटेल करोगे ट्रिग्नोमेट्री का, अगर इसका नॉलेज नहीं है तो समझना और पढ़ना बहुत टफ हो जाती है। तो 11th का आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ पाएँ और आगे चल के किसी भी कंपटीशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10th स्टैंडर्ड और उसके अप्रॉक्स के एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हैं, तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी भी कंसेप्ट आपको बताई जा रही है उसको अगर प्रॉपर ढंग से आप फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई। देखिए बताना है कि जो स्टेटमेंट लिखा गया है ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो भी बताना है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, उसे आपको रीज़न बताना है। और अगर गलत है तो क्यों गलत है ये आपको समझाना है। हम एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं फिर उसके रीज़न को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे आप लगभग सब जानते हैं, फिर भी मैं एक प्रॉपर वे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहा है कि tan a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। तो आप पहले देखें, हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की अगर बात करें तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर इस वर्टेक्स का नाम मैं a दूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा उसे a बोलूँगा। तो इसके सामने का जो साइड्स होगा वो परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा और 90 के सामने का हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी जो भी रिमेनिंग बचता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका नाम भी देते हैं बी और सी। तो आप जानते हैं tan a साइड्स वाइज देखा जाए तो क्या किस साइड का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है p/b। तो देखिए p और b पे कोई कंडीशन नहीं होता है। p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और b का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है हमें लेना क्या है, अपने कंडीशन के अनुसार ले सकते हैं। एनी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन कंडीशन कहाँ पे है, हाइपोटेनस, कि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो इन दोनों साइड्स से बड़ा ही होगा हाइपोटेनस। समझ पा रहे हैं ना। ये दोनों में कोई ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। कोई भी पॉसिबिलिटी इन तीनों में से हो सकती है। तो अगर मान लीजिए ये बड़ा हो जाए, p ग्रेटर देन हो जाए b से, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, tan a का। tan a यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a हो जाएगा। अगर p लेस देन b हो जाए तो क्या हो जाएगा, tan a का वैल्यू, p छोटा है और b बड़ा है तो लेस देन 1 हो जाएगा। अगर p और b दोनों इक्वल हो जाते हैं, p और b इक्वल हो जाते हैं तो tan a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये बोल रहा है ना कि सिर्फ लेस देन 1 होगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी तीनों है। तो दिया गया स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है जी, है ना, फॉल्स है। चलें अब हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, सेके इक्वल टू 12/5। तो हम देख लेते हैं क्या सेके का वैल्यू, ये 12/5 एक्चुअली में क्या है, 1 से बड़ा है। तो क्या सेके का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है या नहीं। तो सिमिलरली अगर ए है तो यहाँ से अगर सेके मैं पूछूँ तो आप क्या बताओगे कि सेके इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। और अभी हमने आपको समझाया कि हाइपोटेनस क्या होता है, बेस से बड़ा होता है, हाइपोटेनस बेस से बड़ा होता है। तो इसका वैल्यू अगर पूछा जाए सेके का तो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। और हमें सेके का वैल्यू 12/5 एक्चुअली में ये 2 से भी बड़ा है तो सही है ना, 1 से बड़ा तो सब कुछ 2, 3, 4, 5 सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा ना। तो दिया गया ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ट्रू है। समझ पा रहे हैं ना क्यों ट्रू है, दोनों हमने एक्सप्लेन कर रखा। तो ये सेकेंड का एक्सप्लेनेशन हो गई, ये फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन होगा। थर्ड में देखिए, कॉसे इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कॉसेकेंट।
कॉसेकेंट किसका होता है, याद कीजिएगा आप, जो हमने बेसिक पढ़ाया था। तो आप देखोगे कि कॉसेकेंट एक्चुअली में कॉसेक का पूरा नाम है, जिसे हम लोग एब्रिविएट कर लेते हैं कॉसेक से। लेकिन कॉस ए इसका एब्रिविएशन क्या होता है, कॉसाइन, और ये बोला है नहीं कॉसेकेंट होता है, तो गलत है ना। देखें थर्ड में कॉस साइन लिखोगे तो इसका एब्रिविएशन हम लिखते हैं कॉस, समझ रहे हैं ना कि कॉसेकेंट का। कॉसेकेंट का कॉसेक होता है, तो ये क्या दिया हुआ है, गलत। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है मेरा, थर्ड नंबर। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ का। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। मैंने आपको बताया था बहुत पहले ही कि जो भी ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो है, कितने, 6 के 6 लिखने का तरीका होता है एंगल के साथ, ऐसा नहीं कि वो अलग अलग डिफाइन होता है। अब देखिए कॉट ए जो है इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये लिखा हुआ पूरा स्टेटमेंट गलत है। आपने अगर बेसिक लेक्चर मेरा देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वह एंगल के लिए डिफाइन होता है। ऐसा नहीं होता है कि कॉट अलग है और ए अलग है, एक साथ बोलते हैं कॉट ए, तब जाके डिफाइन करते हैं। अगर आप अलग अलग बोलते हो तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ऐसा कोई बोलता है तो इसका मतलब होगा मीनिंगलेस। लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, कॉट ए जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना। कॉट ए हमेशा साथ में आएगा, ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है, समझ रहे हैं ना। अब हम आते हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। मतलब कोई ऐसा एंगल होगा थीटा जिसके लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3 होगा। तो 4/3 एक्चुअली में 1 से बड़ा है, तो हम पहले ये कोशिश करते हैं फाइंड करने का कि क्या साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है या छोटा होता है। 5 में देखें, 5 का रीजन, तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लीजिएगा, अगर ये थीटा है तो सामने का परपेंडिकुलर 90 के सामने का हाइपोटेनस और रिमेनिंग जो बचा बेस, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और हमें पता है हाइपोटेनस क्या होगा, बाकी दोनों साइड से बड़ा होता है, तो परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा। हाइपोटेनस क्या होगा, बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, तो ये बड़ा है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर छोटा है, तो जब डिवाइड करोगे तो हमेशा ये लेस देन 1 आएगा, जबकि हमें दे रखा है 1 से बड़ा। ये क्या दे रखा है, दे रखा है एक्चुअली में ग्रेटर देन 1। इसके वजह से स्टेटमेंट दिया गया क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट दिया गया क्या है, फॉल्स है। समझ पा रहे होंगे टोटल रीजन के साथ, ठीक है ना। चलिए